हेलो गाइस, वेलकम टू रोहतक की जोड़ी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस आज हम लेके आए हैं आरजे रौनक। पता ही होगा आरजे रौनक कौन है भाई। आरजे रौनक की जो वीडियो जिसमें है क्रिकेट से लेके बलूचिस्तान, क्योंकि भाई बलूचिस्तान में पता ही है क्या है, पाकिस्तान में भाई वहां क्या हालत हो रखी है और किस तरह से वो हमें ब्लेम करते रहते हैं। अभी तो क्रिकेट मैच वो हारे थे, पहले मैच में बाहर निकल गए थे और उसके बाद भाई उनकी जैसे मैच से हारे और इंडिया जीता, उनकी फजीयत हुई और फिर इनकी ट्रेन चोरी हो गई और गई। तो इसी तरह से वो सारा ठेकरा हमारे ऊपर फोड़ देता है कि ये सब इंडिया करवा रहा है गाइस। उसके ऊपर आरजे रौनक ने भाई कमाल की वीडियो बनाई है, देखना और गाइस मजा आएगा आपको। चलो गाइस पहले एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं और अपने रिएक्शन देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको आती रहेंगी इसी तरह से एंटरटेन करने के लिए। दोस्तों, भारत को लेकर पाकिस्तान हमेशा एक चिड़चिड़ी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है। मतलब जो आपसे अलग तो हो चुकी है मगर मूव ऑन नहीं कर पा रही है। और भारत की हालत उस पढ़े लिखे बॉयफ्रेंड की तरह है जो शादी करके अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, मगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पाकिस्तान आज भी सुबह शाम अपनी बर्बाद लाइफ के लिए उसी को कोसती है। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे डब्बा हुजूर जिन्ना नहीं कहा था कि हमें ब्रेकअप करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो बढ़ो ना आगे। परेशान हो गए हम भी, परेशान हो गए हम लोग, हम भी परेशान हो गए। क्यों 75 साल बाद भी दिन रात भारत का नाम लेकर अपनी छाती कूटते रहते हो? भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई तो तुमने हमारे नाम की छाती कूटने लगे। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया तो इंडिया को गाली देने लगे। किसी ने जिहादी हाफिज सईद के रिश्तेदार को टपका दिया तो तुम हमारा नाम लेकर रोने लगे। और तो और सुना है तुम्हारे क्रिकेट खिलाड़ियों को इंग्लैंड की द 100 लीग में किसी ने 2 कौड़ी में भी नहीं खरीदा, उसके लिए भी तो हमें ही कोस रहे हो बे। अब कल को शहबाज शरीफ के घर दूध फट जाएगा तो तुम कहोगे कि मोदी जी ने शहबाज शरीफ का दूध फाड़ा है। हाँ, क्या पता पनीर बनाने के लिए डाल दिया दूध पड़ा। फिर तुम फर्जी सीसीटीवी फुटेज दिखाकर यह साबित करने की भी कोशिश करोगे कि देखो रात के अंधेरे में जब शहबाज शरीफ भांग पीकर सो रहे थे तभी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से मोदी जी ने पैराशूट पहनकर कूदी मारी, छलांग लगाई और शहबाज नींबू डाल के दूध मार में नींबू निचोड़कर चले गए। और सुबह तक शहबाज ने रसोई में जाकर जब चेक किया तो पता लगा कि दूध की हालत चचा की गांव की तरह हो चुकी है, यानी फट चुकी है, खत्म। मतलब ये पाकिस्तानी भारत के नाम पर छाती कूटने को लेकर जिस लेवल पर आ चुके हैं ना, आपको कल को ये सारी कहानियां सुनने को मिल सकती हैं। मोदी जी ने शहबाज का दूध फाड़ा, अमित शाह ने जनरल मुनीर के घर के बाहर बंदी बकरी चुराकर वो भाग गए, सीमा हैदर उसी बकरी का दूध अपने 5वीं औलाद को पिला रही है, वगैरह वगैरह। भारतीय फौज ने हवा में झाड़ू मारकर सारे बादल पाकिस्तान से भगाकर भारत ले गई। इसी वजह से इस साल पाकिस्तान में बारिश नहीं हो पाई और सूखा पड़ गया। फिर शहबाज शरीफ यूएन चीफ को अपनी फटी हुई बनियान दिखाकर बताएंगे कि जनाब मेरी हालत का गुनहगार ये मोदी है। भारत को कहो कि हमें आज ही $50 बिलियन दे, वरना रोहित और विराट को पीएसएल में नहीं खेलने देंगे। सच में हाथ मचा रखी है भाई। पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की द 100 लीग ने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे खिलाड़ी पैदल हैं, वो जहां भी जाते हैं बिना लोटा लेके मैदान में वो कर देते हैं जो उनको शौचालय में करना चाहिए। तुम्हारी सी ग्रेड टीम के कुछ डी ग्रेड खिलाड़ी तो पिछले साल बांग्लादेश की क्रिकेट लीग में भी मैच फिक्सिंग करते पकड़े गए थे। गजब बेइज्जती है। तुम्हारे किसी खिलाड़ी को कोई लीग इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि तुम्हारी टीम घटिया है। तुम पिछले 20-22 टी20 मैचों में 18 हार चुके हो, जो 3-4 तुमने जीते भी हैं वो भी जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी गरीब टीमों के खिलाफ जीते हैं। दिक्कत यह है कि अपने फटे हुए गिरेबान में तुम झांकते नहीं हो और हम पर इल्जाम लगाते हो। मैं बात कर रहा था कि किस तरह पाकिस्तान भारत को लेकर एक चिड़ी हुई एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करता है, जिसे ब्रेकअप के 70 सालों बाद भी यही लग रहा है कि आज भी उसकी जिंदगी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से पटरी पर नहीं आ रही है। हमने इंग्लैंड की टी20 लीग की बात की थी, अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान के ताजा हालातों की। जैसा कि सब जानते हैं, बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन हाईजैक की थी। इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान के कई फौजी मारे गए। इसके चलते पूरे पाकिस्तान और दुनिया में पाकिस्तानी फौज की भयंकर बेइज्जती हुई। इसी दौरान बलूचिस्तान में पाक फौज की एक गाड़ी को भी बलूच मिलिटेंट्स ने उड़ा दिया। इन सबसे वहां के फौजी, पाकिस्तानी फौजी इतना डर गए कि कई फौजियों ने उस जगह पर ड्यूटी करने से मना कर दिया। अब बजाय ये कबूल करने के कि पिछले 77 सालों में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग बलूचिस्तान में चल रही आजादी की जंग के लिए भारत को कसूरवार मान रहे। वो इस बात का जवाब ही नहीं देते कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वही बलूचिस्तान सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों है। वो इस बात का जवाब नहीं देते जो हजारों बलूच पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी फौज ने गायब कर दिए, वो सब कहां गए। वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की 45% जमीन आती है, वो बलूची कौम पाकिस्तान में किसी बड़े दिखाई क्यों नहीं देती। ये सारे मुश्किल सवाल है। कुछ हद तक पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार को इन सारे सवालों के जवाब पता भी है, इसलिए बजाय इस कड़वी हकीकत को एड्रेस करने के, एक्सेप्ट करने के, वो हर बार ये सब भारत की साजिश है का घिसा पिटा तानपुरा बजाते हैं। इसे ही मॉडर्न डे के शास्त्रों में डिनायल मोड कहा गया है और पाकिस्तानी हुक्मरानों का मोबाइल हमेशा इसी मोड में रहता है।
ठीक वैसे ही जब 1971 में इन लोगों से अलग होकर बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाकिस्तानी फौज ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका हक देने को तैयार नहीं थी। बांग्लादेश इसलिए बना क्योंकि पंजाबी पाकिस्तानी हुक्मरान ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि बंगाली मुस्लिम भी उन पर रूल कर सकते हैं। बांग्लादेश इसलिए बना था क्योंकि पाक हुक्मरान चुनाव जीतने के बावजूद बंगाली शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सत्ता सौंपने को तैयार नहीं थे। लेकिन नहीं, वो आज भी इस सच को कबूल नहीं करते। वो बस दिन रात यही गीत गाते हैं कि भारत ने ईस्ट बांग्लादेश में संघर्ष कर रही मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, उन्हें हथियार दिए, बाद में भारत की फौज ने खुद दखल देकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भाई, हमने इस बात से कब इनकार किया कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं किया? लेकिन उससे पहले तुम ये भी तो देखो कि ऐसा करने की नौबत आई क्यों? अगर तुम्हारा घर ठीक होता, अगर तुम अपने लोगों पर जुल्म नहीं कर रहे होते तो भारत को दखल देने की नौबत आती नहीं। भारत ने इसलिए दखल दिया क्योंकि तुम ईस्ट बांग्लादेश के आवाम पर जुल्म ढा रहे थे, वहां के लोगों का कत्ल कर रहे थे, औरतों के साथ वहां गलत काम कर रहे थे। इन सब से परेशान होकर जब वहां के लोगों ने मदद मांगी, हम गए। अब वापस क्रिकेट पर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत ने जीता तब भी तुम रोने गाने लगे कि भारत की टीम ने तो ट्रैवल नहीं किया, जय शाह जी ने तो हलवाई को बोलकर अपने हिसाब की पिचें बनवा दी। अरे हमारी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कहां है अभी तुम्हारी टीम? न्यूजीलैंड में। क्या कर रही है वहां पर? बिना लोटा लिए पिच पर वो कर रही है जो उनको शौचालय में करना चाहिए। न्यूजीलैंड की बी टीम के हाथों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो? यही हाल है ना उसका। वो लोग कोई डोनाल्ड ट्रंप से बिजनेस डील तो कर नहीं रहे, और इसी न्यूजीलैंड की टीम ने अभी 10-20 दिन पहले ही तुम्हें तुम्हारे घर पर ही धोया था। मतलब न्यूजीलैंड से ना तुम अपने घर पर जीत रहे हो, ना उनके घर पर जीत पा रहे हो, ना तुम उनसे बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर जीत पा रहे हो, ना उनसे बॉलिंग फ्रेंडली पिचों पर जीत पा रहे हो, ना तुम उनसे पहले खेलकर जीत पा रहे हो, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी तुम उनको चेस करते हुए भी हार गए। तुम्हारी यही नालायक टीम पिछले साल अपने घर में महापैदल बांग्लादेश की टीम से 2-2 टेस्ट हार गई, और तुम हमें बोलते हो कि हम इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए क्योंकि वहां की कंडीशन हमारे फेवर की थी। कुछ लाज शर्म हया दया, दया की बहन सुनीता है या नहीं? या उसे भी एक प्लेट निहारी के लालच में बेचकर खा गए हो बे? कब तक भारत के नाम का रोना रो रो कर अपनी आवाम को मूर्ख बनाओगे भैया? आज अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का 4था सबसे लुल पासपोर्ट है, यानी कमजोर पासपोर्ट है, तो क्या इसका कसूरवार भी भारत है क्या? हेलो, बुर्किना फासो के बाद 2024 में अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए तो क्या इसका कसूरवार भी भारत है? आज अगर $1-1 बिलियन के कर्जे के लिए तुम IMF जैसी संस्थाओं की चौखट पर रोजाना अपनी चूड़ियां तोड़ते रहे हो तो क्या इसमें भी हमारी गलती है? बताओ भैया। मतलब जितने पैसों की भीख मांगने तुम अपनी इज्जत नीलाम कर देते हो ना IMF के सामने या और संस्थाओं के सामने और देशों के सामने, इससे ज्यादा पैसों का तो चावड़ी बाजार का एक मारवाड़ी भाई पान खाकर थूक देता है, और तुम हमें हक दिखा रहे हो। सारे मारवाड़ियों ने अगर उस पान की पीक भी तुम पर मार दी ना तो उसके नीचे दब कर मर जाओगे, बह जाओगे, बता रहा हूं। हमारे साथ ही आजाद हुए थे ये लोग। हमारे यहाँ आजादी के इतने सालों बाद एक दिन भी कभी फौज ने हुकूमत नहीं की, और तुम्हारे यहाँ आज तक किसी पीएम ने 5 साल तक हुकूमत पूरी नहीं की। जो पीएम बनता भी है फौज की मेहरबानी से। तुम्हारे पीएम से ज्यादा जॉब सिक्योरिटी तो हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की होती है, नहीं? तुम्हारी फौज से लेकर हुक्मरानों को दिन रात यही लगता है कि जब तक जान है तब तक दोनों हाथों से मुल्क को लूट लो। इस बीच कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये सब भारत का किया धरा है बोलकर कैसी लगी वीडियो? हैंडपंप में भी अगर तुम्हारे पानी नहीं आ रहा होता ना तो उसमें भी सनी देओल की साजिश बनाकर हल्ला काट देते हो, और जनता रो पीट कर जब घर चली जाती है तो फिर से मुल्क की कब्र खोदने लग जाते हो। बात तो सही है। सन 47 में तुमने यही नौटंकी शुरू की थी, और आज की तारीख तक बिना नागा, बिना एक भी वीकली ऑफ लिए तुम यही नाटक हर रोज बिना नहाए धोए, और यही करते करते आज तुम 77 साल के जाहिल बूढ़े मुल्क हो चुके हो। ऐसा बूढ़ा जिसे यह कबूल करने में शर्म ही नहीं आ रही है कि उसने अपनी सारी जवानी सुट्टा फूंकने और अय्याशी में बर्बाद कर दी। इसके बजाय वो आज भी बस अपनी 6ठी क्लास के हिंदी के मास्टर को इस बात के लिए कोसता है कि उसने मुझे कभी ये क्यों नहीं बताया कि कार्यवाही और कार्रवाई में क्या फर्क होता है। बस यही पाकिस्तान का है। बाबू मोशाय, प्यारे पाकिस्तानियों, तुम लोग भले लोगों हमारे जैसे ऑलमोस्ट, मगर अपने हुक्मरानों को यह समझा दो कि अपनी काहिली का ठीकरा हर बार भारत पर न फोड़ा करें। तुम्हारे खिलाड़ियों को कोई इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि तुम्हारी टीम फर्जी है भैया। बलूचिस्तान में इसलिए धमाके हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारी सरकारें बेरहम हैं। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम लोग हर दिन फट जाते हो, और तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम्हारी सोच गरीबों वाली है। सोच ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और एक बार सोच ठीक कर ली तो बार बार अपना ये एक्स बॉयफ्रेंड भी याद आना बंद हो जाएगा। मूव ऑन करो यार, अपनी जिंदगी का मकसद तलाशो। समझे कि नहीं समझे? जी गाइस, सो कैसी लगी आपको एक्स गर्लफ्रेंड और हमारी बॉयफ्रेंड? इंडिया बॉयफ्रेंड था, एक्स गर्लफ्रेंड पाकिस्तान, जो हमेशा याद करती रहती है इंडिया को। जो कुछ भी हो जाए वहां पर इंडिया ने करवाया, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे बलूचिस्तान में जो अभी बलूचिस्तान में जो हालत खराब है, या ट्रेन हाईजैक हुई, या और बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी वो रेज करता है गाइस।
और गाइज आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताना। और हम भाई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पब्लिक को हम प्यार नहीं करते हैं, बट उनकी सोच चेंज करनी चाहिए उनको, जो सोच के ऊपर ही बात हो रही थी। जो सोचते हैं कि सब कुछ इंडिया कर रहा है हमारे खिलाफ। हाँ, तो पब्लिक है, आवाम जो वहाँ की है वो हमें भी बहुत पसंद करती है, ऐसा नहीं, और हम भी उनको बहुत पसंद करते हैं गाइज, इसी तरह से प्यार करते रहेंगे। बट थोड़ी सोच और थिंकिंग जो कह सकते हैं, सोच के अलावा थोड़ा आगे बढ़ो बस। और गाइज चलते हैं अब अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गाइज बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर लो।